मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आज भारत पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी बीती रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी की। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। आज सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 10 बजे पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। पुतिन का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें अभी पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। दिल्ली भाजपा ने एक्स पर पोस्ट में उनके निधन की जानकारी दी। आपको बता दूं, स्वराज कौशल देश के इतिहास में सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने वाले शख्स थे। 1990 में उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 37 साल थी। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। केंद्र की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जन विश्वास कानून लागू होगा। इसके लिए प्रदेश के कई विभागों की कानूनी धाराओं में संशोधन वाले राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कई कानून ऐसे हैं जिनमें मामूली क्राइम पर भी बड़ी सजा मिलती थी। ऐसे मामलों में अब केवल पेनल्टी लगाई जाएगी। देखिए, पहले जुर्माना भरने के लिए कानूनी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। अब संबंधित विभाग के कार्यपालक अधिकारी को पेनल्टी वसूलने का अधिकार मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, अगर कोई ड्राइवर पहली बार गलती करता है तो जुर्माना नहीं होगा। राजस्थान में जन विश्वास बिल 2025 में मोटर वाहन कानून के 20 प्रावधानों में बदलाव हो सकते हैं। देखिए, अभी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192A के तहत 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। संशोधन के बाद 6 महीने की जेल की सजा तो होगी, लेकिन जुर्माना नहीं देना होगा। बड़ी खबर यह है, भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। जयपुर के अल्टरनेट किशनगढ़ बनेगा, यानी कि किशनगढ़ एयरपोर्ट जयपुर का विकल्प बने। इसके लिए उसका विस्तार होगा, जिसका अनुमोदन हुआ। जमीन एक्वायर की जाएगी। अतिरिक्त भूमि आवंटन होगा। 15 एकड़ भूमि मुफ्त अथॉरिटी को देंगे। जयपुर में किसी भी हवाई जहाज को उतारने में परेशानी हो रही है तो उसे किशनगढ़ में उतारा जा सकेगा। किशनगढ़ उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए 15 बीघा भूमि निःशुल्क किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। डीडवाना कुचामन में कार और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एनआरआई दूल्हे और उसके चचेरे भाई की मौत हो गई। एनआरआई युवक की 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के लिए कुछ दिन पहले ही परिवार इटली से आया था। हादसे में एनआरआई युवक की पत्नी, माता पिता समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 6 दिन पहले परिवार में शादी थी। शादी के बाद गुरुवार को पूरा परिवार मायरा मीठा करने के लिए रोहित के ननिहाल सुजानगढ़ जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे लाड़नू में निम्बी जोधा पुलिया पर उनकी कार किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान सामने से आए ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से न मिलने देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। गहलोत बोले, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शब्द प्रतिपक्ष के अपने आप के मायने हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक कोई भी विदेशी नेता आते थे तो दोनों पक्षों से मिलने के लिए स्वतंत्र होते थे। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। अचानक हुए तेज धमाके से जोधपुर दहल गया। मकानों की खिड़कियों के दरवाजे हिल गए। विस्फोट की आशंका से लोग घरों से बाहर आ गए। इस दौरान लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। बुधवार रात करीब 10:15 बजे की घटना है। 11 नवंबर को भी इसी तरह का धमाका सुनाई दिया था। जोधपुर और जोधपुर के आसपास कम से कम 13 गांव में यह जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने कहा कि यह एक फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज हो सकती है।
वैसे आपको बता दूं ये सोनिक बूम क्या होता है। सोनिक बूम बड़ी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब फाइटर जेट कम ऊंचाई पर सुपरसोनिक गति से उड़ते हैं तो इसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। यह आवाज कभी कभी इतनी बढ़ जाती है खिड़कियों और कांच के बर्तनों के शीशे टूट सकते हैं। सोनिक बूम केवल उसी समय सुनाई देता है जब विमान आपके ऊपर से गुजर रहा होता है। खैर आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर कर दी है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशनर्स को हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी होता है ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके। ऐसे में पेंशन विभाग ने अपील की है कि पेंशनर्स देरी न करें और 20 दिसंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दे ताकि पेंशन में कोई बाधा न आए। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें सोसाइटी पट्टों पर आधारित भूखंडों की रजिस्ट्री अब 90A स्वीकृति के बिना नहीं होगी। अब देखिए, इस फैसले से उन हजारों भूखंडों की रजिस्ट्री अटक गई है जिनका रूपांतरण लंबित है, जिससे जमीन खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। वैसे आपको बता दूं, 90A राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम का वह प्रावधान है जो बताता है कि भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए सरकार की औपचारिक अनुमति अनिवार्य है। यही आदेश कानूनी रूप से प्रमाणित करता है कि भूखंड आवासीय उपयोग के लिए मान्य है या नहीं। इस आदेश के बाद ही कॉलोनी निर्माण पट्टा जारी करना, म्यूटेशन और अंत में रजिस्ट्री आगे बढ़ सकती है। वैसे आपको बता दूं, इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने सोसाइटी लीज के आधार पर प्लॉट खरीदे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान सरकार खेजड़ी काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद अब कड़ा कानून बना सकती है। बड़ी जानकारी आ रही है कि बिना मंजूरी कहीं से भी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान लागू करने की सरकार तैयारी में है। बताया जा रहा है, सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी काटने की मंजूरी देने के लिए कड़ी शर्तें जोड़ी जाएगी। इसमें एक के बदले 10 गुना नई खेजड़ी लगाने के भी शर्तें लागू हो सकती है। सरकार ने उच्च स्तर पर चर्चा के बाद नए प्रावधान लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 मौजूदा कानूनों में संशोधन होगा। बताया जा रहा है, विधानसभा के बजट सत्र में खेजड़ी काटने पर रोक के लिए सख्त प्रावधान वाले 2 संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है और विवाह समारोह के दौरान अलग अलग तरह के आयोजन कर बाराती और घराती एक दूसरे का दिल जीतने में लगे हैं। कई समारोह के दौरान आकर्षक डेकोरेशन चर्चाओं में है तो कई जगह विवाह की अनूठी परंपराएं सबका दिल जीत रही है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा के अर्जिया गांव में एक मामा परिवार भीलवाड़ा में मायरा भरने पहुंचा। इस मायरे में मामा परिवार करीब 10 से ज्यादा बैलगाड़ियों में सवार होकर मायरा भरने पहुंचा। भीलवाड़ा के अर्जिया गांव में मामा भगवान सिंह चौहान अपने परिवार सहित बैलगाड़ियों में सवार होकर अपनी भांजी दीक्षा कंवर की शादी का मायरा लेकर पहुंचे। इस मायरे में सभी लोग बैलगाड़ियों से आए, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया। खैर शादियों की बात हो रही है तो सोने और चांदी के भाव भी आपको दे दूं। ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। गुरुवार को चांदी 3300 रुपए कम होकर 1,80,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए सस्ता होकर 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 900 रुपए टूटकर 1,22,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अब देखिए, भले ही सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। बीकानेर की मंडी में मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम रहा 6,700 रुपए, गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2,850 रुपए, गवार बिका अधिकतम 4,600 रुपए, मोट का भाव रहा अधिकतम 5,000 रुपए और मूंग का भाव रहा बीकानेर की मंडी में अधिकतम 7,050 रुपए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का असर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वैसे आपको बता दूं, मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर और बीकानेर के लोणकरणसर में रहा, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब देखिए, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 2 दिन मौसम विभाग ने 5 और 6 दिसंबर को झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
और प्रदेश के शेष जिलों के तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।